दोस्तों 7 सितंबर 2022 के दिन एप्पल अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और वो प्रोडक्ट था आईफोन 14। एप्पल का ये लेटेस्ट आईफोन लास्ट ईयर के 13 मॉडल से काफी ज्यादा सिमिलर है, जिसमें मुश्किल से ही कोई अपग्रेड नोटिस होता है। लॉन्च इवेंट में ही ये साफ हो गया था कि आईफोन 14 में एप्पल कुछ खास ऑफर नहीं करने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी सेल पर कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इनफैक्ट हमेशा की तरह इस बार भी पूरी दुनिया में लोग एप्पल स्टोर के बाहर रात भर लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े रहे। ये लोग एक ऐसे फोन को खरीदने का इंतजार कर रहे थे जिसमें कुछ भी नया नहीं था। ठीक इसी तरह लास्ट ईयर भी एप्पल ने 240 मिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन सेल किए थे और इसमें सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसके 80% से ज्यादा खरीदार वो लोग थे जो ऑलरेडी आईफोन को यूज कर रहे थे। तो आखिर एप्पल ऐसा क्या कर रहा है कि बिना कुछ खास ऑफर किए भी उसके कस्टमर्स घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। तो आपको बता दें, इसके पीछे की मेन वजह एप्पल की एक गंदी पॉलिसी है जिसे इकोनॉमिक्स की दुनिया में प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है। अब ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस है क्या और इससे एप्पल अपने यूजर्स को नया आईफोन परचेज करने के लिए किस तरह से फोर्स करता है, चलो इस सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो केवल एप्पल ही नहीं बल्कि दुनिया की ऑलमोस्ट सभी बड़ी बड़ी कंपनीज लगभग सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं। जहां छोटे बिजनेसमैन इस चीज पर फोकस करते हैं कि उनके नए नए कस्टमर्स बन सकें, वहीं बिग ब्रांड्स का टारगेट वो लोग होते हैं जो पहले से ही उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो होना ही चाहिए। आखिर वो कस्टमर बार बार एक जैसी चीज को क्यों खरीदेगा? तो दोस्तों इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जो आज की नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, और वो स्ट्रेटजी है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब होता है जानबूझकर ऐसे खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना जो कम समय में ही खराब हो जाए या फिर जिन्हें जल्दी जल्दी बदलने की जरूरत पड़े। असल में इस पॉलिसी की शुरुआत तब हुई जब 20वीं सदी की स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक बल्ब बड़े पैमाने पर बिकना शुरू हुए थे। आप में से काफी लोग शायद जानते भी होंगे कि ओरिजिनल वर्जन का लाइट बल्ब जो साल 1880 में थॉमस एडिसन ने बनाया था, उसमें कार्बन फिलामेंट्स का यूज किया गया था। ये फिलामेंट 2000 घंटे तक जलने के लिए डिजाइन किया गया था। अब क्योंकि उस वक्त के लोग हमारी तरह दिन भर बल्ब को ऑन करके नहीं रखते थे, इसकी वजह से ये बल्ब कई मंथ इवन कई सालों तक भी खराब नहीं होता था। अब इसके 30 साल बाद ऐसी हालत हो गई कि बल्ब बनाने वाली कंपनीज घाटे में जाने लगी क्योंकि लोगों के बल्ब खराब ही नहीं होते थे। तो ऐसे में उन्हें नया बल्ब खरीदने का जरूरत भी नहीं पड़ता था। फिर धीरे धीरे उन कंपनीज को ये रियलाइज हुआ कि नए कस्टमर्स ढूंढने से अच्छा है उन पुराने कस्टमर्स को बल्ब बेचा जाए जिनके घरों में बल्ब फ्यूज हो गए हैं। इस तरह उन कंपनीज को अपने टारगेट कंज्यूमर्स की पहचान हो गई। अब बस वेट था एक पावरफुल प्लान का, और उनका ये इंतजार साल 1920 में उस वक्त खत्म हुआ जब जर्मनी की ओस्राम, नेदरलैंड की फिलिप्स और यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक्स एक साथ मिल गई और फोएब्स कार्टेल के नाम से अपना एक ग्रुप फॉर्म करके इन सब ने ये डिसाइड किया कि सेल्स बढ़ाने के लिए बल्ब की लाइफ टाइम को 2000 से घटाकर 1000 आवर्स कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने दुनिया के बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी सेम काम करने के लिए फोर्स किया, और इस तरह दुनिया का पहला प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस सफल हो गया क्योंकि लोगों के पास अब एक लो क्वालिटी बल्ब खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। अब दोस्तों अगर हम आज के टाइम में देखें तो दुनिया में हर साल करीब 1.5 बिलियन स्मार्टफोन सेल होते हैं, और जानते हैं इसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स अपनी सेल को बढ़ाने के लिए फोन को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि वो जल्दी ही टूट जाए या खराब हो जाए। आज फोन्स में इतने डिफरेंट डिजाइन ऑप्शंस अवेलेबल कराए जा रहे हैं कि लोग उनकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो सके, और डैमेज्ड फोन का रिपेयर कॉस्ट इतना हाई हो जाए कि लोग एक नया मॉडल खरीदना ज्यादा पसंद करें। इसके अलावा कंपनीज स्मार्टफोन की बैटरी, स्क्रीन, कैमरा और सॉफ्टवेयर को ऐसा डिजाइन कर रही हैं कि वो रफली 18 महीने तक ही अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं। दोस्तों आपको भी लगता होगा कि ये काम सिर्फ वो चीप चाइनीज ब्रांड्स ही करते होंगे और एप्पल अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि इस लिस्ट में एप्पल का नाम भी शामिल है, और ये बात साबित भी हो चुकी है कि वो अपने पुराने फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए स्लो कर दे रहा है। यहाँ तक कि 2017 में ऐसा करने की वजह से उसे $310 मिलियन का फाइन देना पड़ा था। लेकिन क्या हर कंपनी एप्पल की तरह अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए यही ट्रिक अपनाती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं वो दूसरी ट्रिक्स अपनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1920 में जब लाइट बल्ब कार्टेल हुआ था, उस समय जनरल मोटर्स और उसके सीईओ अल्फ्रेड पी स्लोवेन ने एक बहुत बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी फोर्ड के साथ मिलकर बिल्कुल ऐसी ही एक दूसरी स्ट्रेटजी प्लान की थी। दोस्तों 1920 के दौरान कार की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुआ करती थी कि लंबे टाइम तक उन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तब स्लोवेन ने एक एनुअल कार मॉडल तैयार किया और इस नए बिजनेस मॉडल के तहत उन्होंने कार के लुक, डिजाइन और कलर में थोड़ा सा अपडेट करके हर साल एक नया मॉडल लॉन्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद फोर्ड मोटर्स ने भी सेम काम स्टार्ट कर दिया।
अब ये नई कारें काफी हद तक वैसी ही होती थी जैसा लोगों के पास पहले से थी। इसके बावजूद भी इस स्ट्रैटेजी की हेल्प से इनकी सेल कुछ ही सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि नए मॉडल के सामने लोगों को उनकी कार अब आउटडेटेड फील होने लगी थी और लोग उसे एक ट्रांसपोर्टेशन मशीन की बजाय एक फैशन और स्टेटस की तरह देखने लग गए थे। उस वक्त इस टैक्टिक को डायनेमिक ऑब्सोलेसेंस का नाम दिया गया था। सेम यही स्ट्रैटेजी आज एप्पल और दूसरे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भी फॉलो कर रहे हैं। ये कंपनियां बड़ी ही चालाकी से नए कलर और डिजाइन के साथ हर साल अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च कर देती हैं, जो एक्चुअली पुराने मॉडल से कुछ खास अलग या स्पेशल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग खुद को अपडेटेड रखने, शो ऑफ करने और अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए इन नए मॉडल्स को खरीद लेते हैं। और दोस्तों, इस मामले में एप्पल का नाम सबसे ऊपर आता है, जो साल 2011 से हर साल सितंबर के महीने में एक बहुत बड़े इवेंट के जरिए एक नया आईफोन लॉन्च करता है और हर बार उसका प्रॉमिस होता है द बेस्ट आईफोन एवर। लेकिन ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो मुश्किल से केवल 12 महीने तक ही टिक पाता है। वैसे दोस्तों, ये डायनेमिक ऑब्सोलेसेंस एक 3 साइड पजल का सिर्फ एक हिस्सा था, जहां इसका दूसरा हिस्सा है द राइज कंज्यूमरिज्म, यानी लोगों के बीच अब नई चीजों की खरीदारी केवल जरूरत तक ही सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि ये खुशी का साधन बन चुका था। असल में दोस्तों, किसी भी चीज को खरीदने के बाद कस्टमर को एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलती है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि जिस चीज को खरीदने के लिए आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, उसे खरीदने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उसे देखकर उतनी खुशी नहीं मिलती। कंज्यूमर्स के इसी बिहेवियर की वजह से दुनिया की लाखों बड़ी बड़ी कंपनीज आज करोड़ों कमा रही हैं। इसके अलावा इस पजल का तीसरा हिस्सा है द इंडस्ट्रियल एरा, जहां कंपनीज टेक्नोलॉजी के मामले में पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो गई थी और इसकी हेल्प से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका था जिससे कम समय और कम लागत में ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सकता था। इस तरह इन सब चीजों के साथ मिलने से मार्केट आज से काफी साल पहले ही नई कलर, डिजाइन और नए मॉडल से भर गई थी, जिसकी वजह से लोग शॉपिंग में हद से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। जिन चीजों की जरूरत भी नहीं थी, लोग उन्हें भी खरीदने लग गए। इसके बाद 1990 में फास्ट फैशन के नाम पर चीजें और भी ज्यादा बदतर हो गयी। दोस्तों, फास्ट फैशन का मतलब होता है एक बहुत ही चीप प्राइस पर उन आउटफिट्स को सेल करना जो किसी ट्रेंडिंग कैटवॉक में या किसी सेलिब्रिटी ने पहना हो। ये ट्रेंडी आउटफिट मार्केट में इतनी तेजी से पहुंचते थे कि इसकी स्केचिंग से लेकर शॉप तक पहुंचने में मैक्सिमम 15 दिन का समय लगता था। अब दोस्तों, इस समय की अगर बात करें तो आज ट्रेंड हर 2 हफ्ते में बदलने लगे हैं, जिसके चलते स्टॉक को बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है। और इससे होता यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 85% हिस्सा यानी लगभग 92 मिलियन टन माल हर साल कचरे में शामिल हो जाता है। दोस्तों, टेक इंडस्ट्री का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हमारी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर साल 54 मिलियन टन ई वेस्ट पैदा हो रहे हैं और अफसोस की बात ये है कि इसमें से सिर्फ 20% ही रिसाइकल हो पाता है। लेकिन हमें इस सब से कुछ खास लेना देना नहीं है। हम आज भी कंपनियों के बनाए उसे 100 साल पुराने ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये कंपनीज आज और भी सस्ते और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रही हैं ताकि हम उस चीज का इस्तेमाल लंबे टाइम तक ना कर सकें। और ट्रैप में बुरी तरह फंसाने के लिए कंपनीज के पास अब क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करवाने का भी ऑप्शन मिल गया है, यानी जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इनसे बचे ना रहें। दोस्तों, अगर हम सच्चाई देखें तो आज बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथों में भी आईफोन्स हैं जो एक्चुअल में उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते। लोग बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड से इसको खरीद लेते हैं, फिर बाद में उन्हें इंटरेस्ट के रूप में फोन के एक्चुअल प्राइस से कहीं ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। आईफोन लोगों के दिमाग पर इतनी बुरी तरह से कब्जा जमाए हुए है कि उन्हें क्रेडिट कार्ड पर पे करने वाले अमाउंट और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत तक महसूस नहीं होती। और यही चीज आज हर एक कंपनी चाहती है। आज बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कंज्यूमर्स के लिए वाकई में अनफेयर है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसके कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि जब कंपनीज ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं तो ये देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद भी होता है। साथ ही कंपनियां जब तरक्की करती हैं तो उनसे लाखों नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। इस तरह देखा जाए तो प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के थोड़े बहुत फायदे भी हैं, लेकिन इन फायदों की वजह से इसकी डार्क साइड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर हम बल्ब के एग्जाम्पल पर वापस जाएं तो कैलिफोर्निया के फायर स्टेशन में एक ऐसा बल्ब लगा है जो पिछले 120 सालों से खराब नहीं हुआ है और इस बल्ब को 19th सेंचुरी के टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। इसलिए अगर आपका पुराने मॉडल का फोन अच्छे से वर्क कर रहा है और फिर भी उसे अपग्रेड करने का विचार आए तो एक बार इस बल्ब के बारे में जरूर सोचना।